Hey guys, welcome to the channel। आज हम डॉक्यूमेंट नंबर 7 पर हैं। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसके पहले 6 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने नेम चेंज से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं कि आपको अगर नेम चेंज कराना है, उसे पब्लिश कराना है ऑफिशियल गैजेट में, तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स हैंडी होने चाहिए। अगर आप ये वीडियोस शुरू से देखेंगे मेरे वीडियो नंबर 1 से, जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं कैसे प्रिपेयर करने हैं, उनकी ड्राफ्टिंग बताई हुई है और आपको क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान रखनी है, डूज एंड डोंट्स बताए हुए हैं। तो अगर आप वो वीडियोस शुरू से लेके अभी हम डॉक्यूमेंट नंबर 7 पर है। सो दिस इज माय 7th वीडियो रिलेटेड टू द नेम चेंज प्रोसेस। लोग कहते हैं नेम चेंज का प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, बट आई विल नॉट एग्री टू इट। यस, डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है, बट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसे आप भी खुद कर सकते हैं। अगर आपने मेरे पहले वाले 6 वीडियोस देखे हैं तो आपको उससे अंदाज़ा लग गया होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स बहुत सिंपल हैं। आप इसे घर पे भी बना सकते हैं, घर बैठे बना सकते हैं। यू डोंट नीड द हेल्प ऑफ कि बहुत बड़ा कोई एक्सपर्ट चाहिए तभी आप इसको कर पाओगे। नो, आप इसे बहुत इजीली अपने घर से कर सकते हैं। एंड कोई अगर आपको हेल्प चाहिए, क्वेरी है, तो आप ज़रूर मुझे लिख के बताइएगा एंड आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं आपको इसमें हेल्प कर सकूं। सो हम जान चुके हैं कि अब हम नेम चेंज क्यों कराना चाहते हैं। सो मैंने अपने हर वीडियो में ये एक स्लाइड शेयर करी है जिसमें मैंने ये 11 रीजंस दिए हुए हैं एंड ये दिस इज 11 रीजंस इज जस्ट एन इंडिकेटिव लिस्ट। तो हमारे पास बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, पर हमें नेम चेंज करना है। सो यू कैन गो विद इट। आप नेम चेंज का प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये प्रोसेस तभी कंप्लीट होता है जब आपका जो न्यू नेम है, न्यू नेम का जो पब्लिशिंग है वो ऑफिशियल गजेट में हो जाए। सो वी हैव दी स्टेप्स हियर। हमारे पास यहाँ पे स्टेप्स हैं। मैंने फॉर्म वाइज, स्टेप वाइज, ड्राफ्टिंग, डॉक्यूमेंट्स कैसे करना है सो दैट आप इस प्रोसेस को फटाफट कंप्लीट कर सके, मैंने आपको बताया हुआ है पहले वाले 6 वीडियोस में। दिस इज द 7th वन। सो हमें इसे गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस को भेजना होता है ये डॉक्यूमेंट सारे तैयार करने के बाद, जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन इशू करते हैं। एंड फिर इसके बाद ये सारे डिपार्टमेंट्स पे, पब्लिक, प्राइवेट, सब जगह पे बाइंडिंग होता है। तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। सो वी आर इन दी 7th वीडियो ऑफ द डॉक्यूमेंट, 7th डॉक्यूमेंट बनाएंगे हम ये। एंड जैसे कि आप देखते हैं सिर्फ एक ही लास्ट 2 डॉक्यूमेंट्स हैं। दिस इज द सेकेंड लास्ट डॉक्यूमेंट विच वी आर प्रिपेयरिंग, सर्टिफिकेशन बाय द एप्लीकेंट। नाम से ही पता चल जाता है कि क्या करना है। सो बेसिकली इसमें एक सर्टिफिकेट मतलब एप्लीकेंट खुद ही सर्टिफाई करता है कि उसने जो ये फैक्ट्स हैं, उस अपने फैक्ट्स को लेके वो सर्टिफिकेशन देता है। सो सर्टिफिकेशन लेटर बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि आप ये सर्टिफिकेशन लेटर टाइप कर रहे हैं प्लेन पेपर पे। इट हैज़ टू बी ऑन अ प्लेन पेपर। तो आपको एक चीज़ों का ध्यान रखना है। आप यहाँ पे सर्टिफिकेशन कर रहे हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं और जो आपने ये कंटेंट्स जो हार्ड कॉपी और सीडी में जो है वो सेम है। एज इन लाइक आप देखेंगे कि हमने जो हमारा जो डॉक्यूमेंट नंबर 5 बनाया था वो था सीडी, डॉक्यूमेंट नंबर 4 बनाया था वो था प्रिस्क्राइब्ड प्रोफोर्मा। प्रिस्क्राइब प्रोफोर्मा में हमने विटनेसेस रखे थे 2, जिसे हमने सीडी बनाते समय हटा दिए। ओके, बिकॉज दैट इज अ रिक्वायरमेंट। बट देन जो प्रोफोर्मा था और जो सीडी में जो मटेरियल है वो दोनों सेम है। हार्ड कॉपी में और जो सीडी में वो डेटा जो है वो सेम है। एंड जो सीडी की क्वालिटी, मैंने आपको सीडी का वीडियो बनाते समय बताया था कि आपको चेक करना है कि जो आपकी जो सीडी है वो, जैसे आपने सीडी पे कॉपी कर लिया, सीडी बर्न कर लिया आपने रिक्विजिट डेटा के साथ, तो जब आपने उस सीडी को बर्न कर लिया तो आपको उस सीडी को एक दूसरे कंपैटिबल सिस्टम पे भी चेक करना होगा कि वेदर जो डेटा आपने उसमें बर्न किया है, रादर राइट किया है, तो वो डेटा क्या वो सीडी में दिख रहा है या नहीं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो सीडी है उसमें डेटा सही है, करप्ट नहीं हुआ है।
एंड CD को आपको ऐसे स्टोर करना है सो दैट बाय द टाइम इट रीचेस द पब्लिकेशन डिपार्टमेंट वो उसमें जो डेटा है वो वहां पे दिखे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आप इसका ध्यान रखिएगा। सो दिस इज द सर्टिफिकेट फॉर्मेट। आपको जो सर्टिफिकेट है वो आपको ऐसे बनाना है एंड देखिए कितना सिंपल है ये। सो हियर हम यही लिखेंगे आई द नेम ऑफ द एप्लीकेंट, सन ऑफ मतलब फादर का नेम, फादर का नाम लिखेंगे आप, रिजाइडिंग एट तो आप अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस विद स्टेट पिन कोड। मैंने बताया आपको कि आप जब भी अपना एड्रेस लिखें स्टेट पिन कोड नियरेस्ट लैंडमार्क्स ये जरूर दें, ये एड्रेस को पूरा कंप्लीट बनाता है। डिक्लेयर्स दैट मतलब आई एम डिक्लेयरिंग दैट दिस इज अ सर्टिफिकेट दैट द मैटर इन द CD and hard copy are same and I am responsible for any mismatch। तो बाय चांस अगर कोई चीज गलत प्रिंट हो गई है देन हम पब्लिकेशन के ऊपर पब्लिकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं करेंगे। आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिसमैच। ओके एंड तो ये हम जिम्मेदारी ले रहे हैं दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी ऑफ CD पे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एम्फेसिस था कि आप क्वालिटी ऑफ CD एंड उसका स्टोरेज का ध्यान रखेंगे। तो आप CD को ऐसे ही केस में स्टोर करेंगे जिसमें वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर बनी रहे। एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन दैट द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू एंड करेक्ट मतलब सही है। उसके बाद हम अपना नीचे सिग्नेचर कर देंगे एंड दिस कंप्लीट्स द सर्टिफिकेट। तो हमें एक ऐसा सर्टिफिकेट देखा आपने कितना सिंपल है, इसमें क्या है कुछ भी तो नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि हमें सर्टिफिकेट में क्या चीज रखनी है। I mean, इतना सिंपल चीज है बट जब तक पता नहीं था तब तक ही सिंपल नहीं था, बट अब तो आप जानते हैं ना ये बहुत सिंपल है। सो आपका अगर कोई भी ऐसा केस है आपकी फैमिली में फ्रेंड्स में तो आप उनको भी गाइड कर सकते हैं एंड आप मेरी इन वीडियोस के माध्यम से जो कि बहुत ही एजुकेटिव है एंड आपको बहुत ही सिंपल लगेंगे एंड मैंने इसे कोशिश भी की है कि इसे मैं बहुत सिंपल बनाऊं। तो हम फिर इसमें इस कामयाब कोशिश में आगे चलते हैं। सो दिस वाज द लास्ट द 7th डॉक्यूमेंट, द सेकेंड लास्ट डॉक्यूमेंट जिसे मैं कहूँगी, जो कि वाकई में एक सिंपल डॉक्यूमेंट है। तो ये हमने बना लिया है एंड जो हमारा लास्ट डॉक्यूमेंट होगा वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी बिकॉज आई वांट टू मेक द वीडियो वेरी सिंपल एंड छोटा, तो आप इसे देखकर इजीली कर पाएंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर लिखिएगा, आई विल डेफिनेटली आंसर टू ऑल योर क्वेरीज। सो नीड नॉट टू से, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।